कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज नीतीश कुमार सारण पहुंचे और वहां पर उन्होंने लालू और राबड़ी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो कि आपको भी सुनना और समझना चाहिए। जी हाँ, नीतीश कुमार का आज 5वां दिन है यात्रा का। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को सिर्फ एक विकास कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके राजनीतिक मायने भी काफी गहरे हैं। सारण जिले में यात्रा के 5वें दिन यानी आज 540 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में बिहार में विकास काफी होने वाले हैं। और इस विकास योजनाओं की घोषणाओं कर मुख्यमंत्री ने केवल विकास का खाका पेश नहीं किया, बल्कि विपक्ष को भी कड़ा संदेश दे दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि पहले बिहार में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था, तो ये बयान केवल अतीत का वर्णन नहीं था। ये बयान लालू राबड़ी के शासनकाल पर सीधा हमला माना जा रहा है। भले ही उन्होंने नाम लेकर हमला न किया हो, लेकिन बिहार की जनता इस इशारे को भली भांति समझती है। राजद के लंबे शासनकाल को लेकर जंगल राज की छवि आज भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार उसी छवि को फिर से जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि उनके शासन और पहले की सरकारों में कितना अंतर है। समृद्धि यात्रा के दौरान विकास कार्यों का बार बार उल्लेख इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से सारण जिला बेहद अहम माना जाता है। ये इलाका जातीय समीकरणों और चुनावी गणित के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ बड़ी घोषणाओं की घोषणा करना ये संकेत देता है कि मुख्यमंत्री आने वाले तैयारियों को लेकर ध्यान में रखकर जमीन तैयार कर रहे हैं। विकास योजनाएं यहाँ सिर्फ योजना नहीं, बल्कि वोट बैंक को साधने का जरिया भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देना भी एक सोची समझी राजनीतिक चाल मानी जा रही है। जीविका, स्वयं सहायता समूह और रोजगार प्रशिक्षण योजनाओं का जिक्र कर नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं को अपने पक्ष बनाए रखने का एक प्रयास किया है, ताकि चुनाव के बाद ये महिला उनके वोट बैंक है वो दूर ना हो जाए। बिहार में महिला वोटर की संख्या और उनकी भूमिका किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की बात मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। खासकर विपक्ष द्वारा सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा जा रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे में मंच से युवाओं को संदेश देना और नई योजनाओं का भरोसा दिलाना डैमेज कंट्रोल की भी रणनीति मानी जा सकती है। किसानों के लिए सिंचाई, सड़क और भंडारण सुविधाओं की बात भी नीतीश कुमार ने अपने इस यात्रा में की, ताकि किसान अपना जो खेती है उसको अच्छी तरीके से कर सके। बिहार की राजनीति में ग्रामीण मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में विकास के साथ किसानों को जोड़ना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो रहा है। जनसभा में अधिकारियों को मंच से निर्देश देना और जनता की समस्या सुनना नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को फिर से मजबूत करती है। अब ये संदेश देता है कि सरकार काम कर रही है, सुन रही है और जवाबदेह भी है, जबकि विपक्ष को अव्यवस्था और अराजकता से जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर समृद्धि यात्रा को केवल विकास यात्रा कहना अधूरा होगा। ये यात्रा दरअसल विकास बनाम जंगल राज, सुशासन बनाम अव्यवस्था और वर्तमान बनाम अतीत की राजनीति लड़ाई का हिस्सा बन चुकी है। नीतीश कुमार की इस यात्रा के जरिए जनता को ये याद दिलाना चाहते हैं कि बिहार में कहां से चलकर कहां तक का सफर तय किया है बिहार ने, और इस सफर का नेतृत्व किसने किया है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।